में आ रहा होगा। अब आनुवांशिक रोग आप ध्यान रखेंगे, आनुवांशिक रोग में सबसे टॉप पे आती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो ये हीमोफीलिया क्या है हमारी, ये हीमोफीलिया क्या है, ये हीमोफीलिया हमारी क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है। उसके बाद आती है वर्णांधता। क्या आती है, वर्णांधता, इसे बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद आती है आपकी, क्या आती है, एनीमिया। क्या आती है भाई, एनीमिया। एनीमिया, तो एनीमिया हो गई। एक आती है आपकी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। एक आती है पटाउ सिंड्रोम करके आती है, और सिंड्रोम करके होती है, जो पांचवा है, ध्यान रखेंगे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, सिंड्रोम करके होती है, ठीक है, सिंड्रोम, ध्यान रखेंगे ये। लेकिन मैं चार जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छे से, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो हीमोफीलिया है ना, ये हीमोफीलिया, ये क्या होती है, ये रक्त का थक्का देरी से जमता है, रक्त का देरी से जमता या है, ये जमाता है। तो जब किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी आ जाती है, या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या फाइब्रोनोजन प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो उस व्यक्ति को हम हीमोफीलिया डिसीज कह देते हैं। यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सन 84 या 82 के आसपास देखने को मिला था। सन मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन ये इंग्लैंड की महारानी को सबसे पहले हुआ था। और ये रोग जिसको हो जाता है, ये रोग क्या है कि रक्त का थक्का नॉर्मली 10 से 12 या 15 मिनट में जम जाता है, लेकिन जब ये रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसको रक्त का थक्का जमने में, यानी खून को रुकने में कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लग जाते हैं। तो उससे क्या है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी डिसीज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, हमारा हीमोफीलिया, क्या कहलाता है, हीमोफीलिया रोग कहलाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जन्मजात रोग हैं। तो जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं, जो जेनेटिक डिसीज होते हैं, ये जन्मजात रोग होते हैं। ये पृथ्वी पे आकर फैलते नहीं है किसी कारण से, या उनको हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो या तो पैदा होते ही समय उनमें ये बीमारियां हो जाती हैं, या माँ बाप के जो डीएनए होते हैं उनसे, डीएनए से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो रोग हैं या बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, और बच्चे में क्या है, आनुवांशिक रोग पैदा हो जाते हैं। इनका इलाज संभव नहीं है, मतलब इनका इलाज अभी तक नहीं है। अब कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता कैसे होती है, एक होती है हमारी कौन सेल, एक होती है कौन सेल, ध्यान से समझना, और एक होती है हमारी रॉड सेल। हमारी आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका। तो शंकु कोशिका ये क्या काम करती है, ध्यान रखेंगे, ये वाली जो कोशिका है ये हमारा क्या काम करती है, ये हमारा काम करती है क्या देने का, ये देने का काम करती है रंग देने का। क्या भाई, रंग देने का। जब आप वस्तुएं देखते हैं, रंग देने का ये काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें ये क्या काम करती है, ये काम करती है प्रकाश देने का। भाई क्या करती है, प्रकाश देने का काम करती है। कौन, हमारी शलाका कोशिका। तो जब शलाका कोशिका ये काम करती है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये वाली कोशिका खराब होगी, ये वाली कोशिका खराब होगी, यानी कि शंकु कोशिका खराब होगी, तो आपको हो जाएगा वर्णांधता, यानी कि आप रंगों में भेद नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य को वर्णांधता नामक रोग हो जाता है तो वो रंगों में भेद नहीं कर पाता है। लेकिन जब रोड सेल खराब हो जाती है, ये जो प्रकाश देने का काम करती है, तो उसको रात में दिखना बंद हो जाता है, और हम कह देते हैं इसको रतौंधी हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो रतौंधी और वर्णांधता ये दोनों हमारे कैसे रोग हैं, हम ये नहीं, रतौंधी हमारा क्या है, जेनेटिक डिसीज नहीं है, हमारा केवल वर्णांधता जेनेटिक डिसीज है। मैंने बता दिया है कि आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जब कौन सेल खराब हो जाती है तो वर्णांधता होता है, और जब रोड सेल खराब हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है। लेकिन एनीमिया ये वाली जो दोनों बीमारी हैं, इसमें क्या होता है, जब आप आयरन युक्त पदार्थ कम खाते हो तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, और आपकी जो आरबीसी हैं, आरबीसी उनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और जब कमी आ जाती है तो आप कह देते हो क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है। क्या हो गया भाई, एनीमिया हो गया है। या आप कहोगे थैलीसीमिया हो गया है, थैलीसीमिया हो गया है। तो एनीमिया हो गया है या थैलीसीमिया हो गया है जब आप आयरन युक्त पदार्थ कम खाते हो, यानी कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, और डॉक्टर कह देता है आपको खून की कमी है। आप आयरन युक्त पदार्थ ज़्यादा खाइए, या हीमोग्लोबिन जिसमें होता है आप चुकंदर खाइए। तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो थे हमारे कुछ जेनेटिक डिसीज थे, ये जेनेटिक डिसीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बिल्कुल भी।